प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता जी ने हमें ये समय दिया कि हम आप लोगों के साथ परमेश्वर के दिल की बात, परमेश्वर के दिल की धड़कन जो है आप तक पहुंचाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता जी, जो आपने हमें समय दिया हम आपके बच्चों के साथ परमेश्वर पिताजी आपके दिल की बात पहुंचा सके। जो आज आपके दिल की बात को सुनेंगे, समझेंगे, अनुसरण करेंगे और पालना करेंगे, उनके ऊपर आपकी कृपा चाहते हैं। बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। सो मेरे जो हम परमेश्वर के दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की किताब उसका 58 यानी कि 58 चैप्टर की 1 और 2 आयत में हम देखेंगे परमेश्वर की दिल की बात जो वो अपनी प्रजा के साथ कहते करते हैं। लिखा है, यशायाह नबी को निर्देश है, यशायाह नबी को परमेश्वर की आज्ञा है, ऊंचे स्वर से पुकार, ऊंचे शब्द से पुकार, कुछ ना रख छोड़, तुरी जैसी आवाज कर और मेरे लोगों को उनका अपराध, हाँ याकूब के घराने को उनके पाप जता दे। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। सो मेरे प्यारे से जो परमेश्वर पिता जी चाहते हैं कि वो अपने दिल की बात अपनी प्रजा तक पहुंचाएं। मसीह के प्यारों, दासों, परमेश्वर ने आपको प्रतिनिधि बनाकर रखा है अपनी प्रजा के बीच में। ये आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की प्रजा को साफ साफ परमेश्वर के दिल की धड़कन जो है, परमेश्वर की दिल की बात जो है पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के द्वारा लोगों तक पहुंचाएं। अपने प्रिय भाई बहन जितने भी दीन बंधु है, प्रभु के दास दासियां, बच्चे, उन तक पहुंचाई जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल परमेश्वर के प्यार के बारे में ही ना प्रचार करें, केवल एक सिक्का ही उसका पहलू जो वही ना दिखाएं। परमेश्वर का जैसे एक सिक्के का 2 पहलू होते हैं, वैसे ही परमेश्वर का दूसरा भी आपको दिखाना पड़ेगा, जो उसका एक गुण है, एक स्वभाव। हम एक ही गुण, एक ही स्वभाव के बारे में ना बोलते रहें। वो हमें प्यार करते हैं, वो हमारे अपराध क्षमा करते हैं, वो हमारे पाप क्षमा करते हैं, हमारे कुधर्म को क्षमा करते हैं। एक ही सिक्के का एक ही पहलू ना दिखाएं। आज बहुत सारे पास्टर साहबान परमेश्वर के वचन में से एक ही सिक्के का एक ही पहलू दिखा रहे हैं। बस परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर बरकत देने वाला है, परमेश्वर आशीषें देने वाला है, परमेश्वर भविष्यवाणियों के द्वारा अपने लोगों के साथ बातचीत करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। ये तो एक सिक्के का पहलू आया हम जो दिखाते हैं मेरे जीजो, इसमें कोई दोहराया नहीं कि परमेश्वर प्यार का सागर है। हालेलुया। वो बहुत प्यार करते हैं। हमेशा हम यही सुनते हैं, आशीषों का प्रचार सुनते हैं, बरकतों का प्रचार सुनते हैं, भविष्यवाणियों का प्रचार सुनते हैं। कौन ऐसा भविष्यवक्ता है, हम उसके पास जाएंगे, अपनी जिंदगी का हाल जानेंगे, अपने भविष्य के बारे में जानेंगे। लेकिन भविष्यवाणियां भी मेरे जो जरूरी है, चंगियाई भी जरूरी है, आशीषें भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक सिक्के का दूसरा पहलू भी मेरे जो सत्य भक्त लोग प्रभु के हैं वो भी दिखाते हैं, दिखाना चाहिए। लिखा है प्रभु के कलाम में, परमेश्वर पिताजी अपने लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं, मेरे लोगों को बताओ, मेरे पापों, जो मेरे लोग, जो मेरे अनुयायी हैं, मेरे जो भक्त जन हैं, उनके पापों के बारे में बताओ, उनकी बुराई के बारे में बताओ। वो दिल में छल रखते हैं, कपट रखते हैं, कहते हैं मैं तो परमेश्वर
पूरा करता हूँ। लोभ, लालच, दुनिया भर का जो भी संसार की अभिलाषाएं, ख्वाहिशें, पैसा, धन दौलत तमाम दिल में रखते हुए कहते हैं कि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ। मेरे जीजो, इन बातों को छोड़कर प्रजा को उनकी बुराई के बारे में बताना, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है जब तक इंसान अपने पाप से छुटकारा नहीं पाता तब तक वो स्वर्ग राज्य में जाएगा नहीं। प्रभु के साथ कैसे भागी होगा स्वर्ग में? मेरे जीजो, आपका और मेरा कर्तव्य बनता है, हम मीठी मीठी कब तक गोली देते रहेंगे? कब तक परमेश्वर की कलीसिया को मीठी मीठी गोली देकर ये उनको हम जो सत्य है उसका बोध नहीं करवाएंगे? तो जिम्मेवार आप और मैं होगा। प्रभु के कलाम में लिखा है, यशायाह नबी, तू ऊंची आवाज से, ऊंची बुलंद आवाज से तुरी की मानद आवाज अपनी कर और मेरे प्रजा को उनके पाप अपराध के बारे में बता। आज क्या उसके लोग जो है, उसकी प्रजा क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रभु के वचन में देखिए प्रभु जी क्या कहते हैं। मेरे जीजो, प्रभु की प्रजा के लोग सिर्फ परमेश्वर की आशीषों के बारे में ही सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं हमसे कड़वी बात मत करो, हमें कड़वा वचन मत सुनाओ, केवल आशीषों का, केवल चंगाइयों का, केवल बरकतों का, केवल भविष्य के बारे में होने वाली हमारे साथ जो घटना है उनके बारे में ही बताओ। चलिए हम प्रभु के वचन में से एक और वाक्य देखते हैं। खुदा के लोग, खुदा की प्रजा के लोग क्या कहते हैं यशायाह नबी को? यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय, वचन तो कुछ कड़वे हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है उसका 10 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, वह दर्शियों से कहते हैं। कौन कहते हैं? दर्शियों से, जो दर्शन देखते हैं प्रभु के, जो प्रभु के दर्शन देखते हैं, प्रभु के दास लोग, जो सच्चे दर्शन देखते हैं, जैसे दानियल दर्शन देखता था और यूहन्ना दर्शन देखते थे, ऐसे जो गिनवे चुनवे जो खुदा के लोग हैं वो दर्शन देखा करते थे और देखकर बताते थे कि तुम लोग खुदा को गुस्सा दिलाते हैं, तुम्हारे अपराध जो है, तुम्हारे पाप जो है, ये खुदा को इनसे घृणा आती है। ऐसे लोगों को, दर्शियों को कहते हैं दर्शन मत बताओ। कहते हैं, वह दर्शियों से कहते हैं तुम दर्शन मत देखो। क्यों ना दर्शन देखे भाई? जिसके ऊपर परमेश्वर अपना भेद खोलते हैं। अरे यूसुफ जैसे प्रभु के महान सेवक लोग, जिनको परमेश्वर आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है दर्शन देकर पहले ही चेतावनी दे देता था। आज भी वर्तमान समय में भी ऐसे प्रभु के अभिषिक्त जन हैं जिनको परमेश्वर दर्शन देते हैं, अपने आत्मा के द्वारा दर्शन देते हैं, अपने वचन के द्वारा दर्शन देते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा दर्शन देते हैं, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा दर्शन देते हैं, परमेश्वर प्रार्थना के थ्रू दर्शन देते हैं और लोगों को चेतावनी के लिए दर्शन देते हैं। दर्शन है भैया, आज भी दर्शन है, भूतकाल में भी दर्शन थे और ये दर्शन होते रहेंगे। कहते हैं दर्शियों से, क्या कहते हैं भैया? प्रभु के कलाम में लिखा, वे दर्शियों से कहते हैं तुम दर्शन मत देखो। और क्या देखना है? प्रभु का दर्शन नहीं देखना तो, प्रभु के रूहों का नहीं दर्शन देखना तो क्या हम आज, हमारा दर्शन क्या है? हमें रात और दिन क्या दिखाई देता है? हम सेवक लोग जो हैं, हम विश्वासी लोग जो हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, हमें रात और दिन क्या दर्शन देता है? क्या दर्शन होता है? हम क्या दर्शन देखते हैं? एक ही भूतकाल के, जो वर्तमान के, जो भविष्यकाल के
खुदा के लोग हैं, एक ही दर्शन देखना चाहिए मेरे जो, वो है परमेश्वर की इच्छा का दर्शन, परमेश्वर की मर्जी का दर्शन। हम परमेश्वर का दर्शन देखें, ना कि भौतिक संसार में जो वर्तमान संसार में है, इसका धन दौलत ज्यादातर हमें जो चैन से सोने नहीं देते, दिन में चैन से रहने नहीं देते, बस पैसा पैसा पैसा, कैसे भी आ जाए पैसा, वैसे भी आ जाए पैसा, तैसा भी आ जाए पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे का दर्शन। अरे आत्माओं का दर्शन देखो, जो पाप में मर रही है, जो पाप में जल रहे हैं, जो गुनाहगारी की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जो खुदा से दूर है, उन लोगों को बचाने का दर्शन देखें। लेकिन दर्शी लोग जो दर्शन देखते थे भूतकाल में, खुदा के लोग कहते हैं अरे हमारे लिए दर्शन मत देखो, देखो मत दर्शन हमारे लिए। लिखा है नबियों से कहते हैं नबूवतें करके हमें सत्य ना बताओ, परंतु हमसे मीठी मीठी बातें करो और मिथ्या पूर्वक नबूवत सुनाओ, मिथ्या पूर्वक कथा कहानियों की नबूवत करो, हमसे मीठी मीठी बातें करो। आज लोग मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, आज कलीसिया के लोग मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं। यदि कोई प्रभु का दास सत्य का प्रचार करता है और उनको पसंद नहीं करते, उनको लाइक नहीं करते, मेरा मतलब पास्टर को प्रचार जो करता सत्य का, उन बातों को लाइक नहीं करते। पास्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पास्टर जैसे भी वैसा ही है, चाहे काला चाहे गोरा, छोटा या नाटा बड़ा जो भी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो सत्य का प्रचार करते हैं उन जैसे लोगों का प्रचार, जो प्रभु का दिल की बात पेश खुदावंद करते हैं, सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते मेरे जीजो। खुदावंद कहते हैं अपने लोगों को, मेरे लोगों को जो मेरे दिल की बात है सुनो, मेरे दिल की धड़कन जो है सुनो। प्रभु जी कहते हैं, लोग कहते हैं दर्शियों दर्शन मत देखो, हमसे मीठी मीठी बातें करो। जो नबूवतें करते हैं वो हमारे लिए मतलब के लिए करो। अरे तू सच्चा भविष्यवक्ता है तो किसी के लिए तुम अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मत करना कि तुम्हें बहुत दान मिलेगा, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। जैसे बिलाम था ना, बरा के कहने पर ले लो भैया दान चंदा, जितना दसवां ले लो, इस्राएल को जाकर श्राप दे दो। ऐसा नहीं, पैसा देखकर नहीं, मुंह देखकर नहीं, अगर परमेश्वर की भविष्यवाणी सच्चे रूह से, आत्मा की अगुवाई से यदि आए तो, यदि उसके पाप बताए उसके बारे में, तो आप झिझकिए मत रोकिए अपने आप को। यदि आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, सत्य का प्रचार करे मेरे जीजो। अब समय नहीं आया, यानी कि वो समय नहीं है अब समय कि हम लोगों को मीठी मीठी बातें सुनाएं, मीठा मीठा प्रचार सुनाएं। यीशु मसीह का आगमन है भैया, कौन से समय आ जाए आगमन पता नहीं है, ना दास जानते हैं, ना दासियां जानती हैं, ना आप विश्वासी जानते हैं, कोई भी व्यंदा नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते। यीशु मसीह ने बोला स्वयं मैं भी नहीं जानता कब मेरा आगमन होगा, पिता मुझे भेज देगा। उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। अभी भी मीठी मीठी बातों पर मत चित्त लगाएं। प्रभु का जो कलाम कहता है अपनी बुराई को छोड़ो, अपने पाप को छोड़ो। आज खुदा के दासों, आप लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को आप आशीषों के साथ साथ, बरकतों के साथ साथ, नबूवतों के साथ साथ उनके पाप के बारे में भी चेतावनी देना है चेतावनी। प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के बीमार को चंगा किया, बहुत बढ़िया हो गया। 38 साल से बीमार उस मंदिर में पड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके पास गए और उसको चंगा किया। दूसरे दिन मंदिर में पाकर उसको, मंदिर में ढूंढकर उसको इस बात की चेतावनी दी, बेटा आगे से पाप मत करना, आगे से पाप मत करना। खुदावंद यीशु मसीह की
हम बोलते हैं हम प्रचार कर, लोग प्रचार करते हैं वो दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, कोई इसमें दोहराया नहीं है मेरे प्यारे जीजो, प्रभु के दासों, कोई दोहराया नहीं है। इसके बाद चंगाई के बाद भी एक चेतावनी है, पाप मत करना। अगर दोबारा पाप करता तो 38 साल का, इसका मतलब वो बीमारी उसको पहले से भी ज्यादा तंग कर सकती थी। जिस औरत ने व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी उसको भी प्रभु ने चेतावनी दिया, किसी ने तुझे मारा? उसने बोला नहीं। तब प्रभु ने यीशु मसीह ने एक चेतावनी दिया उसको, क्या बोला था? जा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं आगे से पाप नहीं करना। ये थोड़ी हमने तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, हम दशवां देते, दान देते, जो मर्जी करें। नो, प्रभु का वचन, यीशु मसीह स्वयं, प्रभु की स्वयं आज्ञा है, चेतावनी है मेरे जो पाप बख्शने, जो हमारे पाप बख्शे गए उनके लिए भी, जो चंगाई पाए उनके लिए भी आइंदा पाप नहीं करना। बार बार पाप करेंगे तो माफी नहीं है, बार बार। खुदा के कलाम में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता ही नहीं रहता। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, उसका मतलब है वो पाप करता ही नहीं रहता। कभी जिंदगी में आ जाए तो प्रभु के सामने अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, तौबा करें, माफी मांगे। हे परमेश्वर पिता, मेरी जिंदगी में कोई गुनाह है, मेरा कोई देखने में, मेरे बोलने में, मेरे सोचने में, मेरे विचारों में, मेरे कामों में कोई गुनाह है तो प्रभु जी मुझे क्षमा कर। परमेश्वर अपने लोगों को आज चेतावनी अपने वचन के थ्रू अपने दिल की बात पहुंचाना चाहता है। मीठी मीठी बातों से नहीं काम चलेगा, मिथ्यापूर्वक नबूवतें से काम नहीं चलेगा, मन गढ़ंत कहानियों से नहीं काम चलेगा। आज खुदावंद के लोगों को, मुझे भी, आपको भी अपने जीवन पर गौर करने की जरूरत है। कहीं कोई पाप है तो खुदावंद कहते हैं आज तुम्हें माफ किया जाएगा यदि आप अपने हृदय से अपने पाप का पश्चाताप करते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर पिताजी इसलिए चेतावनी देते हैं ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी कहीं नरक के भागी ना हो जाए। ये तो उसकी करुणा है, ये तो उसकी कृपा है जो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगी। ये हमारी कोई खूबी नहीं है, हम इतने क्या बोलना चाहिए अच्छे भी नहीं हैं। हमारे सोचने में, हमारे विचारों में, हमारे बातचीत में, हमारे बोली में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में कोई ना तो गड़बड़ होती है। तो आज प्रभु का कलाम कहता है ऐसे लोग नहीं जो भूतकाल में खुदा के लोग होते थे, वो कहते थे दर्शियों दर्शन मत देखो, भविष्यवक्ताओं भविष्यवाणी मत करो, हमें सत्य मत बताओ, हमसे मीठी मीठी बातें करो और मिथ्यापूर्वक नबूवतें करो। मेरे जीजो, ये बातें छोड़ दो। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो प्रभु की प्रजा को साफ 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 सुथरा वचन सुनाएं। प्रभु जी आपका आशीष बरकत दे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपका वचन आग से ताया हुआ है, यह किसी का भी पक्षपात नहीं करता। चाहे प्रभु जी आपका दास हो, आपका भविष्यवक्ता हो, आपका नबी हो, कोई भी हो, प्रभु आपका कलाम किसी का पक्षपात नहीं करते। आप किसी का पक्षपात नहीं करते। खुदा हम भी क्यों पक्षपात करें। प्रभु जी हम चाहते हैं हमारे बहन भाई दास दासियां सिद्ध और संपूर्ण हो जाएं आपके आगमन तक। ये तो परमेश्वर पिता जी आपकी ही कृपा है कि हमें अपने प्रिय पुत्र यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु जी हमारी जिंदगियों में कोई पाप अपराध कुधर्म अधर्म पाया जाता है जो आप अपनी प्रजा को चेतावनी देते हैं, बुलंद आवाज से कहे मेरे पापों मेरी प्रजा के लोगों के पाप को चेतावनी दे।
अजीजों, कोई है ऐसा पाप तो आइए हम प्रभु के सामने मान लें और पश्चाताप करें। प्रभु जी आपका आशीष बरकत दे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। तमाम सुनने वालों को प्रभु एक जिंदगी तब्दील हो जाना चाहिए, बदल जानी, इनका स्वभाव, इनकी आदतें, इनके सारे प्रभु जी जिंदगी के जो भी परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है काम, मेरे भी इनके भी सबके सुधर जाएं। हम आपके बेटे यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। मेरे जीजों, यह एक सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। यह कड़वा वचन आपके खुदा के कलाम के जरिए जो आप तक पहुंचाया गया है, ऐसे कुछ लोग जो है मेरे जीजों, जो परमेश्वर के सत्य का प्रचार करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान प्रभु यीशु के आगमन के लिए सिद्ध और संपूर्ण हो जाए। प्रभु जी आशीष बरकत दे। परमेश्वर आपको संभाल के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों को शेयर किया कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आशीष बरकत दे। ये कड़वा सच है, इसको ग्रहण कीजिए। आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी सुधार के लिए प्रभु आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रभु